हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। आज का बैकग्राउंड सेटअप आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा बिकॉज मैं अपने होम टाउन आया हूँ कुछ पर्सनल काम की वजह से। अगले लगभग एक हफ्ते के लिए आपको इस बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिव्यू टाइम टू टाइम मिले। अगर गेम चेंजर की बात करें तो लकली मुझे रात 1 बजे प्रीमियर शो देखने का मौका मिला विच वॉज रनिंग इन माई नियरेस्ट थिएटर हियर। और जब शंकर की मूवी की बात हो तो एवरीबडी हैज देयर ओन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर, और उसी तरह मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे इस मूवी से, दैट टू व्हेन यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ग्रेट टैलेंट्स। सो डज दिस मूवी मैच आवर एक्सपेक्टेशंस, या ये मूवी भी पिछले साल की मूवी की तरह ऑडियंस को डिसअपॉइंट करती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। स्टोरी के बारे में तो कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज द ट्रेलर ऑफ द मूवी सेड एवरीथिंग अबाउट द प्लॉट। और वैसे भी हर प्रमोशनल इवेंट्स में डायरेक्टर शंकर और एक्टर एस.जे. सूर्या ने यह बताया है कि इस मूवी की प्लॉट एक करप्ट पॉलिटिशियन और एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो आई वाज जस्ट एक्साइटेड अबाउट हाउ शंकर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट ऑन द बिग स्क्रीन। तो अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो अगेन वी गेट टू सी अ सिमिलर काइंड ऑफ अ स्क्रीन प्ले जो हम हर शंकर की मूवीज में देखते आ रहे हैं। वैसे भी प्रमोशनल इवेंट्स में शंकर जी ने कहा था कि इस मूवी को बनाने में कुछ तेलुगु ब्लॉकबस्टर्स और उनके कमर्शियल एलिमेंट्स ने उन्हें इंस्पायर किया, बट बात यह है कि वो मूवीज इसलिए इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स हो पाई नॉट बिकॉज ऑफ ओनली कमर्शियल एलिमेंट्स, बल्कि वो कमर्शियल एलिमेंट्स और स्क्रीन प्ले उस समय के हिसाब से काफी नए थे एंड ऑडियंस गॉट टू सी समथिंग न्यू ऑन द बिग स्क्रीन। इवन खुद शंकर की मूवीज लाइक नायक और इंडियन तब के समय पे इसलिए इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स बन पाई बिकॉज ऑफ अ फ्रेश कमर्शियल एलिमेंट्स इन द स्क्रीन प्ले। बट उसी चीज को अगर आप 20-25 साल बाद भी ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करोगे देन ऑब्वियसली द सेम फॉर्मूला विल लुक लाइक आउटडेटेड टुडे। मूवी का कोर प्लॉट एक सिंसियर IAS ऑफिसर रामनंदन और एक करप्ट पॉलिटिशियन मोपी देवी के अराउंड तो रिवॉल्व करता है विच एक्चुअली मेक्स द ऑडियंस क्वाइट क्यूरियस अबाउट द होल स्टोरी। बट जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते जाते हैं हमें एक्चुअल में पर्सनल राइवलरी ही देखने को मिलती है एंड फील्स लाइक द मूवीज फोकस इज टोटली शिफ्टेड। बाय द वे फर्स्ट हाफ में ऐसे कुछ सीन्स और एलिमेंट्स है जो कि आपको मूवी में एंगेज करके रखते हैं एंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव इन सम प्लेसेस, लाइक द वे ब्रह्मानंदम्स कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट हाफ एंड थ्रू हिज कैरेक्टर वी गेट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन देयर। वैसे ही आई लाइक द ओपनिंग सीन ऑफ द मूवी जहां पे एक फ्लाईओवर अचानक से गिर जाता है एंड इन दैट सीन मुझे शंकर जी का थोड़ा मार्क नजर आया, बट देयर आर अ फ्यू अदर एलिमेंट्स व्हिच आर काइंड ऑफ वेस्टेड टोटली। लाइक जिस तरह सुनील के कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है इस मूवी में, मोर देन फनी इट एक्चुअली लुक्स वेरी इरिटेटिंग टू मी। एंड कियारा आडवाणी का कैरेक्टर तो टोटली वेस्ट लगता है अब क्योंकि हर मूवी में हीरो को एक हीरोइन की जरूरत होती है, सो शी वाज डूइंग द सेम थिंग हियर। द ओनली बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी फॉर मी पर्सनली इज द फर्स्ट फेस ऑफ बिटवीन S.J. सूर्या एंड रामचरण और एक फ्लैशबैक एपिसोड भी। These two factors of the movie somehow managed to give you some good entertainment and performances. And I would say S.J. Surya is perfect cast for this role and he did complete justice to the character as well. और जिस तरह फ्लैशबैक के एपिसोड में रामचरण के कैरेक्टर अपन्ना को डिजाइन किया गया है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है एंड द वे रामचरण हैज परफॉर्म्ड इट ऑन द बिग स्क्रीन दैट वाज ब्रिलियंट। आपको कहीं ना कहीं वो फ्लैशबैक एपिसोड देखते हुए रंगस्थलम की याद जरूर आ सकती है, बट आई स्टिल फील दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो अ लिटिल यूनिक और जिस तरह उसने काम किया है दैट वाज ब्रिलियंट। एंड द सेम way Anjali's character as well, she justified her role brilliantly with her intense performance. Also श्रीकांत का कैरेक्टर भी थोड़ा स्टैंड आउट करता है because of a fresh appearance and his impressive performance. बट फिर मूवी का पूरा सेकेंड हाफ टिल द एंड काफी प्रिडिक्टेबल लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट स्टे एज इंटरेस्टेड एज यू वर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। और तमन का म्यूजिक तो मुझे कुछ हद तक इसमें ठीक ही लगा, इट वॉज नॉट सो बैड दिस टाइम, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सॉन्ग्स, इट वाज डिजास्टरस विजुअल स्पेक्टिकल बिकॉज आपको सॉन्ग्स देखने में तो मजा आता है बट यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट in its lyrics and music, and dance choreography of all the songs are below average to be frank, and I don't see this style of choreography suits to Ramcharan's physique and his personality. मुझे थोड़ा बहुत प्रभुदेवा मास्टर से होप था for the song जरगंडी and somehow he managed to not disappoint me completely. Even इस मूवी के एक्शन सीन्स भी आपको कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाते। खैर अगर मैं ऐसे ही बताते रहूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी and I don't want to spend that much of time for this movie. But there was one element in the movie which I actually kind of liked it, which was a core concept of that flashback episode also, कि कैसे कुछ लोग सत्ता के लालच में और पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस से आगे जाकर सेल्फिश बन जाते हैं। आई बिलीव यही कोर कॉन्सेप्ट लेकर शंकर जी ने इस मूवी को कंसीव किया था, बट एक फॉर्मूला कमर्शियल मूवी बनाने के चक्कर में शंकर जी ने एक एवरेज मूवी बना डाली डिस्पाइट हैविंग सम ऑफ द ग्रेट कास्ट एंड टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री। बाय द वे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये मूवी उतनी बुरी है बिकॉज इट हैज सम गुड एलिमेंट्स व्हिच विल डेफिनेटली एंटरटेन यू, स्पेशली दैट फ्लैशबैक एपिसोड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ रामचरण एंड अंजलि। बट इस मूवी में आपको वो शंकर जी का पुराना मैजिक
एक मिसिंग लगता है, जिसकी वजह से दिस मूवी गेम चेंजर कैन नॉट बिकम अ रियल गेम चेंजर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.